हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आप सभी ने मैग्नेट तो देखा ही होगा। तो जैसा कि आपको पता है मैग्नेट के चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के चारों ओर भी उसका एक फील्ड होता है। तो हमने उसका नाम चार्ज फील्ड न रखकर क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने रखा होगा। तो आपका चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है या एक रीजन होता है जिसमें वो एक फोर्स को फील करता है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, या उस स्पेस पे, जिस स्पेस पे कोई भी एक फोर्स फील कर रहा है, जिस तरह से मैग्नेट के अंदर जब आप दो मैग्नेट को पास में लेकर आते हो तो क्या होता है, वो एक फोर्स को फील करते हैं ना। वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो बिल्कुल उसी वजह से चार्ज के चारों ओर भी एक फील्ड होता है, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द रीजन अराउंड एनी चार्ज where it can feel a force, is called उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और आपको पता है चार्ज को क्यों से दिखाते हैं, प्रीवियस लेक्चर तो देखे ही होंगे, नहीं देखे तो जाके देख सकते हो आप। थोड़ा प्रमोशन भी ज़रूरी है बीच बीच में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया। अब देखो जैसे क्या है ना, किस तरीके से आपका चार्ज होता है। मान के चलो आपके पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, मैंने कोई चार्ज मान लिया, और इसके आसपास का जो ये एरिया है, जिस एरिया तक इसने अपना फील्ड फैलाया हुआ है, जैसे इलाके होते हैं ना, कालीन भैया क्या थे मिर्जापुर वाले, उनका इलाका था ना, उनके इलाके में कोई भी बाहर का आता था तो क्या होता था, उनकी प्रेजेंस को ज़रूर फील करता था। वैसे ही उसी तरीके से जैसे कोई अगर चार्ज है क्यू, इस चार्ज क्यू को आप प्लस कैपिटल क्यू भी दिखा सकते हो और स्मॉल क्यू भी दिखा सकते हो। तो मान के चलो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, ये मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी के पास पे, इसी के नियर अबाउट हम एक और चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और इस चार्ज को क्या बोला जाता है, सोर्स चार्ज बोला जाता है। यानी कि जो बड़ा चार्ज है उसे हमने क्या बोल दिया, सोर्स चार्ज, जो छोटा चार्ज है उसे क्या बोल दिया, टेस्ट चार्ज। कालीन भैया क्या हो गए, हमारे सोर्स चार्ज हो गए, और टेस्ट चार्ज बाहर का जो भी आ रहा है उस मिर्जापुर के अंदर, यानी कि इस स्पेस के अंदर जो भी उनके भौकाल को जो भी क्या कर रहा है, फील कर रहा है, वो आपका कौन फील करेगा, टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक्चुअल में टेस्ट चार्ज आपको तो पता ही है, चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं तो वहां पर हमें ना ही पॉजिटिव, या तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं या तो नेगेटिव ले सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज को एज अ टेस्ट, यानी कि एज अ एक्सपेरिमेंट आप यहां पर यूज करोगे। और एक्सपेरिमेंटली जब हम इसे यूज करते हैं तो इसे ऑलवेज क्या लिया जाता है, पॉजिटिव ही मानते हुए हम इसका यूज करेंगे। तो हमेशा इसे हम क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव मानते हुए यूज करेंगे। तो एक्चुअल में सोर्स चार्ज था, सोर्स ने अपने आसपास का फील्ड बनाया, जैसे मैग्नेट ने अपने आसपास का एक फील्ड बनाया हुआ था, वैसे ही सोर्स चार्ज ने, प्लस क्यू चार्ज ने इसके आसपास पे एक फील्ड बनाया। अब यही चार्ज जब इसके पास आएगा, यही क्यू नॉट चार्ज, यानी कि जो ये टेस्ट चार्ज है, जब इस फील्ड के पास पे आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को, यानी कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, उस फील्ड की वजह से कर रहा है। उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, द चार्ज क्यू, यानी कि जो आपका चार्ज कौन सा है, कैपिटल क्यू चार्ज है, द चार्ज क्यू which produces क्या कर रहा है, एक स्पेस को प्रोड्यूस कर रहा है। द चार्ज क्यू विच प्रोड्यूसेस एन एरिया, या अ चार्ज, आप ऐसा बोल सकते हो, द चार्ज क्यू विच प्रोड्यूसेस एन फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज नोन एज उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि इन्हीं के बलबूते पे वो क्या कर रहा है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड द चार्ज, कौन सा चार्ज मेरे भाई,
स्मॉल क्यू यानी कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, एंड द टेस्ट चार्ज आप बोल सकते हो विच एक्सपीरियंसेस, जो क्या कर रहा है उस भौकाल को एक्सपीरियंस कर रहा है, विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड या इज नोन एज, वो किससे जाना जाता है, इज नोन एज टेस्ट चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, टेस्ट चार्ज। एक्चुअल में टेस्ट चार्ज बहुत छोटी क्वांटिटी है, लगभग बहुत ही स्मॉलेस्ट, लिमिट डेल्टा टू टेंस टू दिखाते हो ना आप हर जगह पे, तो लिमिट क्यू नॉट, सोचो कितनी छोटी आपकी क्वांटिटी है, इसको केवल टेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। और जहां पर पे भी हम मानेंगे पॉजिटिव मानते हुए चलेंगे, दिखाते नहीं है पॉजिटिव साइन आपका, आप चाहो तो दिखा सकते हो पर अवॉइड ही करना। तो देखो इस चार्ज के आसपास का जो स्पेस हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो इसमें जान लेते हैं। क्या क्या, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो भी स्पेस आसपास पे होगा वो ऐसा देखा गया, या जो एक्सपेरिमेंट हुए वो देखा गया कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो बाहर की तरफ को होता है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो बाहर की तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होगा, यानी कि अवे फ्रॉम चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ को फैलेगा। वहीं माइनस क्यू चार्ज ये अंदर की तरफ को, एक है आपके कालीन भैया, एक है आपके मुन्ना भैया। आपको पता है कि भैया कालीन भैया का वर्चस्व ज़्यादा था तो वो अवे फ्रॉम, बाहर को अपना इलाका फैला रहे थे। मुन्ना भैया ने जैसे ही क्या पकड़ा, मिर्ज़ापुर पकड़ा, धीरे धीरे मिर्ज़ापुर पे और लोग भी आने लगे, उनका ही भैया आ गया, मुन्ना भैया का ही भैया। तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो अंदर की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज की तरफ को एक जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो याद रखने वाली बात है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम, या इसी को रेडियली आउटवर्ड भी, बुक में आपको क्या दिया जाएगा, रेडियली आउटवर्ड लिखा होगा, रेडियली आउटवर्ड। और यहां आप क्या बोल सकते हो, रेडियली इनवर्ड, रेडियली हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, इसको आगे को देखते हैं, इसी में हम आगे को बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप पूरे नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ में, और नोट भी करते रहो, ऐसा नहीं मुन्ना भैया कालीन भैया की तरह मुन्ना भैया बन के रह जाओ, फिर पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, IAS बनना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर अब आगे को देखते हैं। ये तो था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसी के अंदर का टॉपिक आ रहा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल E से दिखाया जाता है। आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो मान के चलो, तो हम क्या बोलेंगे, कंसिडर एन चार्ज Q, एक चार्ज Q मान लो, कैपिटल Q मान लो, स्मॉल q मान लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप मान सकते हो। कंसिडर एन चार्ज Q विच एक्सपीरियंसेस, या आप ऐसे बोल सकते हो, कंसिडर एन चार्ज Q and the test charge Q naught, which is separated r distance from a charge Q। आपने क्या करा, कोई एक चार्ज माना था Q और एक चार्ज मान लिया हमने टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया कुछ डिस्टेंस से। ये लो भैया, आपने एक चार्ज मान लिया Q और इससे कुछ डिस्टेंस दूर, कितनी डिस्टेंस दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर, मैंने एक कोई पॉइंट P रख दिया है, या कोई पॉइंट P रखा हुआ है जहां पर आपने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, जहां पर आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। ये हमारे कालीन भैया, जैसा कि आप जानते हो, ये हमारे मुन्ना भैया, छोटे मुन्ना भैया। तो कंसिडर एन चार्ज क्यू कंसिडर कर दिया, और इस पॉइंट पे एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है फोर्स ऑन चार्ज अपॉन
टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो देखो फोर्स ऑन चार्जेस बोल दो, तो देखो आपके पास यहां पर क्या है, दो चार्जेस हैं, एक है Q, एक है Q नॉट। आपको पता है फोर्स निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स चाचा के लॉ से जब कभी भी कोई भी दो चार्जेस होते हैं, पीछे पड़ा हुआ है, जब कभी भी आपके पास कोई दो चार्जेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो फॉर्मूला एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो F की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 Q1 Q2, यहां पर Q1 कितना है कैपिटल Q और Q2 कितना है स्मॉल q। तो हमने क्या कर दिया, इस कैपिटल Q को ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया और अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया हमारा कितना, इतनी वैल्यू बन गई। और इसी को आप क्या कर सकते हो, यहां पर F/Q0 भी लिख सकते हो। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू को, सेकंड की वैल्यू को, माफ करना मेरे मुंह से निकल गया, पुटिंग द वैल्यू of equation number second in equation number first। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को आओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे क्या करें, पुट करें। चलो चलें इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करें। तो E इक्वल्स टू F/Q आप जानते हो, F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 Q2 भाई Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जानते हो ना, सब आता है सर हमको, हमारा भौकाल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम तो मुन्ना भैया से भी बड़े, गुड्डू भैया। तो देखो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4πε0, आपकी वैल्यू आ गई Q अपॉन, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है वो कितनी निकली 1/4πε0, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई। अब बात करें इसकी SI यूनिट की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट निकालें, तो आपको फॉर्मूला पता है E इक्वल्स टू कितना होता है, F/Q0 होता है। तो जो फॉर्मूला निकलेगा F यानी कि न्यूटन पर कूलम, आप चाहो तो इसको न्यूटन पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हो। वहीं बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो देखो डायमेंशनल फार्मूले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका E इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे, N न्यूटन यानी कि mLT-2 अपॉन कूलम, कूलम आपका C हो गया, या AT भी आप उसको किससे दिखाया जाता है, AT। अरे AT कैसे आया, चार्ज जानते हो ना, Q इक्वल्स टू IT होता है। I क्या है, चार्ज, यानी कि चार्ज को हमने एम्पियर, करंट हो गया, माफ करना मेरे मुंह से निकल गया, I इक्वल्स टू करंट हो गया, T आपका टाइम हो गया। तो Q इक्वल्स टू हम AT लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा होगा ना 10वां में, पढ़ेगा ना। तो देखो mLT-2 हो जाएगा अपॉन, नीचे कितना आ गया, AT आ गया। अब इस A को ऊपर भेज दो, T को भी ऊपर भेज दो, T की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, mLT-3A-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। चलो फिर अब नोट्स बना लो, इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता चल गई कितनी निकल कर आई, E इक्वल्स टू 1/4πε0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके जितने भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आगे को आएंगे ना, उनके लिए बहुत हेल्प होता है, चाहे आप एक्सेल लाइन के लिए निकालो या इक्वेटोरियल लाइन को, जो आगे आने वाले डेरिवेशंस हैं उसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो आधा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत होगी भाई और बहन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू निकल गया हमारा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात करें ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देंगे, यहां आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। आपको पता है ना E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, अपॉन की वैल्यू, R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो E डिक्रीज करेगा, या R की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो E इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सेम चीज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म में। किस में देखेंगे? वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में। ये भी आपका क्या करा जाता है, पूछा जाता है कभी कभी, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बेस बनेंगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस रहेंगे। तो कॉपी पेन वापस से निकाल के तैयार हो जाओ। जो तुम सोच रहे थे वीडियो ख़त्म करूँगा, अभी बची है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर एन चार्ज Q and Q naught which is test charge separated by इसको प्लस कर दो, separated by a very small distance, या separated by a distance लिखो, separated by distance। कितनी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया? r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो वापस से क्या करेंगे, एक चार्ज बनाएंगे, ठीक है, ये चार्ज। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, एक और टेस्ट चार्ज बना दिया, ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। इनको हमने सेपरेट कर दिया कोई एक डिस्टेंस से स्मॉल r से। अब मुझे बताओ प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे किधर को फोर्स लगेगा? बताया था प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अवे फ्रॉम चार्ज, इस चार्ज से बाहर की तरफ को निकलेगा। वहीं माइनस क्यू चार्ज को क्या होगा, टूवर्ड्स अंदर की तरफ को आते हैं। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को आता है। तो इस प्लस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ को रहेगा। पीछे बताया था मैंने कूलॉम्स लॉ में भी, जब उसका वेक्टर फॉर्म बता रहा था। वेक्टर फॉर्म में मतलब आपको क्या दिखाना है, डायरेक्शन भी शो करना है। अरे वेक्टर, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज तो जानते ही हो ना, नहीं पता तो 11 में जाके देख पढ़ो, ठीक है ना। अभी तुम 12 में कैसे आ गए, पास कर दिया। देखो मैं बता देता हूँ, स्केलर में क्या होता है, केवल हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, वेक्टर में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की भी बात करी जाती है। तो वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन की बात करेंगे। तो E इक्वस टू आप जानते हो F अपॉन क्यू नॉट होता है, E इक्वस टू F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, E वेक्टर इक्वस टू। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, या F की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो F तो आपका यहाँ पर वही आएगा ना, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करोगे तो वो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की जगह पे आप कितना लिखोगे, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा क्यू नॉट। पर हमें डायरेक्शन भी दिखाना है, डायरेक्शन किधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, आर कैप से डायरेक्शन दिखा दिया। और आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र जानते हैं, ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वस टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ऐसे ही आर कैप इक्वस टू होगा आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, बचा क्या, कुछ नहीं सर, बस मेरी फीलिंग्स बची। तो Q अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आर कैप है, आर कैप की जगह पर वैल्यू पुट करोगे तो E इक्वस टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप की जगह पे वैल्यू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। तो E इक्वस टू 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा हमारा आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम, माफ करना, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलॉम्स लॉ से उभरे नहीं ना अभी तक, तो इन्हीं को याद कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो चलो खत्म करें, एक न्यूमेरिकल करते हैं इन्हीं पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, देखो कई बार प्रीवियस ईयर में आपका आया भी हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर है आपके पास कुछ इस तरीके से। इसमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अननोन चार्ज हमने मान लिया, कितना, Q। मुझे नहीं पता कितना है Q चार्ज, मैंने इस पे मान लिया। चार्ज की वैल्यू नहीं पता, कितना कूलॉम है, ये है, क्या है, हमका कुछ ना पता। और इसकी जो रेडियस है, यानी कि इस स्फीयर की जो रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इस स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। और
इससे बोला है, इसकी रेडियस से या इस क्यू चार्ज से आपसे बोल रखा है 20 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट रखा गया है, P X Y Z, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो उनका नाम तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो इससे 20 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट P रखा गया है, वेयर वी हैव टू फाइंड द, जहां हमने क्या पता करना है, चार्ज की वैल्यू पता करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, वो है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। वीडियो को पॉज करो और मेरा सॉल्व करने का वेट करो। ये करोगे नहीं, खुद करना है। तो देखो क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल्स टू प्रश्न चिन्ह। तो जो जो गिवन वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी आपको दी हुई हैं, तो मैं बोलूंगा वी नो दैट E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² होता है, बच्चा जानता है। E की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10⁻³ 1/4πε0 की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, 9 इंटू 10⁻9 सब जानते हैं, अपॉन Q/r²। R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और हमें इतनी डिस्टेंस पे यानी कि P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो टोटल हम यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर अब हम लिखेंगे R इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस के लिए 20 सेंटीमीटर, कैपिटल R आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, ठीक है ना। तो ये इस डिस्टेंस पे आपको निकालना है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻² से, या शिफ्ट कर सकते हो, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बाकी देखो Q को यहीं रहने दो, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करो। 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन 20 इंटू 20 400, ठीक है। चाहो तो आप पूरा 400 लिख लो, इंटू अरे 20 गुणा 20 400 इंटू 10⁻⁻12। हर कोई जानते हो क्या बात कर रहे हो सर, इतना नहीं आएगा हमें, बच्चा समझा है। तो 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q इंटू 400। एक काम करो 400 इंटू 10⁻2 कर लो और यहाँ पर से 10⁻⁻4 -4 से 10⁻2 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 10⁻2 बचेगा। अब Q को शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि Q को यहीं रहने दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻, माफ करना -2 अपॉन, सर कितने बार माफी मांगोगे जब तक वो माफ नहीं कर देती। तो देखो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻3 4 इंटू 10⁻2 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 10⁻, यहाँ पर से एक पॉइंट है, माइनस में शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, ये बन गया 15 इंटू 10⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻2 माइनस का 2 अपॉन 9। इससे ये कटा, 15 इंटू 9 कितना होता है, 15 इंटू 4 होता है 60, 60 इंटू 9 इंटू 10⁻9। इस 10⁻9 को ऊपर भेज दो -9, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स जा रहा है, सबसे पहले तो जा रहा है भैया 6 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, अगेन 6 टाइम चले जाएगा, फिर 6 6 6 6 जाते जा रहा है। तो एक काम करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो ये हमारा क्या निकला, चार्ज निकला। इस अनचार्ज्ड स्फीयर का चार्ज पूछा था आपसे, तो चार्ज कितना है इसका, 6.67 इंटू 10⁻⁻9। मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या समझा, इलाका, एरिया, ठीक है ना। तो चार्ज का जैसे मैग्नेट का जैसे एरिया होता है, आपका जैसा खुद का इलाका है, स्ट्रीट डॉग्स का भी होता है ना, अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते, वैसे ही क्या है, सब अपन लोगों ने अपना अपना इलाका बना रखा है। तो वैसे ही चार्ज ने भी अपना एक इलाका बना रखा है, उस इलाके पे जो भी आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि उस इलाके पे जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी हमने जान ली कितनी होती है, इतनी होती है, और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने देखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।